प्रश्नावली 3.5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका चौथा ऑप्शन है कि एक राजमार्ग के दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान हैं ए और बी। ठीक, हम मान लेते हैं ये हमारा राजमार्ग हो गया। 1 मिनट, ये हो गया हमारा राजमार्ग। ठीक, ये कह रहा है कि एक स्थान यहाँ पर ए है और एक स्थान यहाँ पर बी है। और ये कितनी दूरी पर है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये कह रहा है कि एक कार ए से चलती है यहाँ से, ठीक, और एक कार बी से चलती है एक ही समय पर, और दोनों क्या करती हैं? एक ही दिशा में चलती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब ये कार ऐसे जा रही है, ठीक, इस दिशा में, तो ये भी इसी दिशा में जाएगी। ठीक, ये कह रहा है कि 5 घंटे बाद ये दोनों कारें मिलती हैं। मान लो यहाँ पर मिलती हैं ये दोनों, ठीक, ऐसे जा रही है ये, है ना, तो ये दोनों यहाँ पर मिलती हैं, है ना, ये भी यहाँ पहुँच गई, ये भी यहाँ पहुँच गई। तो ये स्थान जो है इनके मिलने का स्थान हो गया। ठीक हो, तो अब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं ये x किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। इसकी चाल क्या हो गई? x किलोमीटर पर घंटे, और ये y किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। ठीक, तो कितने घंटे में? 5 घंटे में ये जो दूसरी कार है 5 घंटे में यहाँ पहुँची। 1 घंटे में कितना चल रही है? y किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में अगर y किलोमीटर चल रही है तो 5 घंटे में 5 गुणे y कितना हो जाएगा? 5y। मतलब कि 5y घंटे में ये यहाँ पहुँच रही है इस स्थान पे। इसी तरह से ये भी x किलोमीटर की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो अगर 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है तो 5 घंटे में कितना चलेगी? 5 घंटे में 5 गुणे x कितना हो गया? 5x। ठीक, तो 5x किलोमीटर ये चली। ठीक, 5 घंटे में कितना चली? 5x किलोमीटर, है ना। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर इसकी चाल ये 5 घंटे में जितना चली यहाँ से यहाँ तक, ठीक, इसकी चाल में से नहीं, चाल में से इसकी दूरी में से ये क्या निकल के आई? दूरी। इसकी दूरी में से अगर हम इसकी दूरी में से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, अगर यहाँ से यहाँ तक है तो इतना निकाल दें, ये इतना इसके बराबर, ठीक, इसके बराबर निकाल दें, कितना बचेगा? ये 100 किलोमीटर बचेगा। ये किसके बराबर है? 100 किलोमीटर के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि 5y किलोमीटर ये चला, 5y किलोमीटर नहीं, 5y किलोमीटर ये चला, 5x किलोमीटर ये चला। तब 5x में से ये 5y निकाल देंगे, 5y निकाल देंगे तो बच जाएगा कितना? ये इतना पूरा किसके बराबर है? 100 किलोमीटर के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पहली स्थिति में समीकरण आया ये वाला आया। तो हम लिखते हैं यहाँ पे माना पहली कार की चाल कितना? x किलोमीटर पर आवर है, ठीक, प्रति घंटे है। और दूसरी कार की चाल वो कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो पहली स्थिति क्या है हमारी? पहली स्थिति में जब 5 घंटे पश्चात दोनों एक दूसरे के मिलती हैं। ठीक, 5 घंटे पश्चात दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, तब की स्थिति में 5x - 5y बराबर क्या आया? 100। ठीक,
इसी तरह से दूसरी स्थिति हमारी क्या है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, मान लो कि ए और बी, ठीक, ए जगह ये है, ए जगह बी है, यहाँ से एक चली इस दिशा में और यहाँ से एक कार चली इस दिशा में, दोनों आके यहाँ पे मिलती हैं, ठीक। तो कहने का मतलब इनकी जो दूरी है, 1 घंटे में कितना चलती है, ये पहली वाली 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, दूसरी वाली y किलोमीटर चलती है, और 1 घंटे बाद ही दोनों मिलती हैं, तो मतलब x किलोमीटर y किलोमीटर जोड़ देंगे तो ये पूरे किलोमीटर के बराबर हो जा। ये पूरा कितना है, 100 किलोमीटर है, तो मतलब x + y = 100, ठीक। ये दूसरी स्थिति का हो गया। तो इसी तरह हम लिखेंगे दूसरी स्थिति में कब, जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं, 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक। तो 1 घंटे बाद जब एक दूसरे से मिलेंगी तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 100। x + y बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 5x है और ये -5y है। अगर इसमें हम 5 का गुणा कर देते हैं और जोड़ देते हैं तो एक क्या होगा, कट जाएगा, जिसमें हम जैसे हम विलोपन विधि में करते थे, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, ठीक। तो 5 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 5x + 5y बराबर में 100, बराबर में क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, ये समीकरण हमारा 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 1 को जोड़ने पर, ठीक। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 5y बराबर में, ये 500 होगा, सॉरी 5 का गुणा करेंगे तो 5x 5y बराबर 5 का गुणा इसमें 100 में होगा तो 500 हो जाएगा, ठीक, सॉरी। तो ये हो गया 500। दूसरा पहला वाला समीकरण हमारा क्या है, पहला वाला समीकरण है 5x - 5y बराबर में 100। जोड़ेंगे क्या आएगा, जोड़ेंगे तो ये 5y से कैंसिल, ये 10x हो जाएगा, 5 5 10x, ये हो जाएगा 5 1 600, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कि 10x बराबर कितना, 600, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 600/10, कितना आ गया, 60, x बराबर 60 किलोमीटर, ठीक। अब इस x का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है, दूसरा समीकरण x + y बराबर 100 है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 60 धन y बराबर 100, y बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 60 निकल जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 40। y क्या है, y है दूसरे कार की चाल, दूसरे कार की चाल कितनी आ गई, 40। x क्या है, x है हमारा पहले वाले कार की चाल, तो पहले वाले कार की चाल कितना आ गई, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक, और दूसरी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछ रहा था, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक।